अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक वीडियो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं ओवर थिंकिंग को और डीप थिंकिंग को, कि डीप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बड़ी कन्फ्यूजन है। लोग समटाइम ओवर थिंकिंग कह रहे होते हैं लेकिन होती वो डीप थिंकिंग है, जो कि अच्छी थिंकिंग है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ कि पहले तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग में क्या फ़र्क है और इनको हम कैसे कर सकते हैं और इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या होती है। पहली बात, जो ओवर थिंकिंग के ऊपर हम बात करते हैं, ओवर थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग है जो हम किसी एक ही चीज़ को थिंक करते हैं और उसको बार बार थिंक करते हैं और उसी ही साइकिल में हम पड़ जाते हैं, वहीं पे ही रहते हैं, यानी कि हम उससे फिर निकल नहीं सकते। तो इसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और एक प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, कि आप ओवर थिंकिंग में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके सामने कोई सोल्यूशन नहीं आता। मसला ये है, आप जब ओवर थिंक करते हैं तो फिर रातों रात सोचते रहते हैं, नींद भी नहीं आती, सुबह हो जाती। ये ओवर थिंकिंग है। क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हैं तो इसके पीछे आपका एक ब्रेन एरिया इन्वॉल्व होता है जिसे हम इमोशनल ब्रेन एरिया कहते हैं, जिसे अमेगडाला भी कहते हैं। तो वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है ना, तो आपको वो कोई प्लान नहीं करने देता, क्योंकि अमेगडाला के ओवर एक्टिव होते हुए आपका ये जो लॉजिकल ब्रेन होता है ना, ये एक्टिव नहीं होता। जिसने सोल्यूशन देना है, जिसने प्लान करना, वो नहीं होता। तो लिहाजा ज़्यादा सोचने से आप सोल्यूशन की तरफ नहीं आएंगे। ये क्लैरिटी आ गई। अब डीप थिंकिंग क्या? डीप थिंकिंग वो होती है जो शुरू तो एक प्रॉब्लम से होती है, कि आपके एक सामने प्रॉब्लम आया और आपने उससे एक सोल्यूशन निकालना है। जब आप सोल्यूशन पे फोकस करते हैं तो आपका इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं होता, ये लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। तो जब लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव होगा तो ये आपको सोल्यूशन ही देगा। इसका मतलब है कि ओवर थिंकिंग में आपका इमोशनल ब्रेन एरिया इन्वॉल्व होता है, एक्टिव होता है, और डीप थिंकिंग में आपका ये वाला फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, ये इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप फ्रंटल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करेंगे तो ये आपको सोल्यूशन देगा। दोनों प्रोसेस, ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग, शुरू प्रॉब्लम से ही होंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा, जबकि जो डीप थिंकिंग है उसको प्रॉब्लम मिलेगा लेकिन आपको वो सोल्यूशन देगा। तो इसमें मेजर जो फ़र्क है ना, वो पता क्या है? ब्रेन एरिया का फ़र्क है। अगर आप ये वाला फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो बिलीव में आपको सिर्फ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ इमोशंस मिलेंगे, और इमोशंस आपको हमेशा प्रॉब्लम में डालेंगे। तो लिहाजा हमेशा फोकस करें कि हर वो काम करें जिससे आपका ये ब्रेन एरिया एक्टिव हो। और इसके ऊपर मेरी कई वीडियोस हैं, आप उनको ज़रूर सुन सकते हैं कि इस ब्रेन एरिया को आपने कैसे एक्टिव करना। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।